हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी और इकोनॉमिक्स के जो मतलब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, इंटरव्यू भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि भई जो उनके इंटरव्यू में नंबर थे, उनके डिटेल मार्क्स भी डाल दिए गए हैं। तो अभी उस पर कोर्ट केस हो गया है, जो प्रोमिला वाला केस था ना, वो वाला केस उसके ऊपर भी लागू हो गया है और 29 तारीख तक आप लोगों के रिज़ल्ट पर स्टे है। तो हो सकता है जैसे कि इन्होंने 53 नंबर वाले सभी बुला रखे हैं, तो अगर इसमें भी इकोनॉमिक्स वाले में भी 53 वाला सभी बुला रखे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे मुझे लगता है कि भई इन्होंने ये प्रोसेस इसमें अपनाया हुआ था, क्योंकि 53 वाले बच्चे जैसे पॉलिटिकल साइंस में था, 53 वाले सभी बुला लिए गए थे। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि इकोनॉमिक्स में भी यही किया गया हो, तो दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक बार 29 तारीख तक स्टे है भई आपके रिज़ल्ट पर। काफ़ी बच्चे पूछते हैं मैम रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? तो 29 तक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब तक स्टे है तब तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि प्रोमिला वाले केस का बाकी की जो भर्तियाँ हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिर्फ मैथ 2023 वाली भर्ती को छोड़कर और बाकी की सारी जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, बाकी पे किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बच्चे ने केस नहीं किया था। इकोनॉमिक्स वाले भी इसलिए फंस गए भई कि इनकी लंबी चल गई ये भर्ती और उस पर केस हो गया, ठीक है। तो अभी देखो इनका क्या रहता है, लेकिन पॉजिटिव रहें भई। और बहुत जल्द हो सकता है अगर ये अपना पक्ष रख देते हैं तो आप लोगों का रिज़ल्ट भी आ जाए। और इसके साथ ही भई पीजीटी की वैकेंसी के लिए काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैम कब तक आएँगी, कब तक आएँगी? तो पहले ये था कि भई नवंबर-दिसंबर तक पीजीटी की वैकेंसी आ जाएँगी। लेकिन अब लग रहा है कि 2026 में ही निकालेंगे, क्योंकि अभी तक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का ही इनका गोल-गोल घूम रहा है भई। कभी हिस्ट्री का सेकंड रिज़ल्ट आता है, कभी पॉलिटिकल साइंस का रिज़ल्ट आता है, ये आप देख सकते हैं भई। पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का रिज़ल्ट आया है। एक लड़की पहले इन थी, अब उसका मैसेज आया कि मैम पता नहीं इन्होंने कैसे क्या किया है, अब वो लड़की बाहर हो गई है। तो इस तरीके से पहले ही आप अपना या तो रिज़ल्ट को बहुत अच्छे से तैयार करें, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो भई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब ये मान के चले 20 तारीख को असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम होना था, वो लड़की लगातार अपनी तैयारी कर रही थी और अब उन्होंने कह दिया कि भई आपका क्लियर नहीं है। तो इन चीज़ों से बच्चों को मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा भई कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का पेपर कब होगा? क्योंकि मेंस आपको पता है पोस्टपोन हो गया था। तो मिड अगस्त के बाद आप लोगों को इनकी डेट देखने को मिल सकती है भई। और बाकी के जितने की जो एग्ज़ाम थे, जैसे कि कॉमर्स का था, होम साइंस का था, ये साइकोलॉजी का, जिनका प्री ही नहीं हुआ है, कैंसल हो गए थे, पोस्टपोन कर दिए थे भई। तो उनके भी एग्ज़ाम हो सकता है जिस दिन की आपकी मेंस की एग्ज़ाम दी हुई थी ना, डेट दी हुई थी, उस दिन आपका प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें। उसी तरीके से जो पीजीटी इंग्लिश है उनका भी हो सकता है कि आप लोगों का भी जो मिड अगस्त या फिर आपका सितंबर में आप लोगों का पेपर हो जाएगा। इसलिए तैयारी करते रहो भई, होप नहीं छोड़नी है आपको, लगातार अपनी मेहनत करते रहें। बहुत जल्द ही आप लोगों को आपकी एग्ज़ाम की डेट मिलेगी। और जिनका एग्ज़ाम है उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, मेंस का जिनका एग्ज़ाम है, कि आप है ना बहुत अच्छे से अपना तैयारी करें। कोशिश करें कि आप 15 के 15 अटेम्प्ट कर पाएँ। ज़्यादा ये नहीं है कि आपको राम कहानी लिखनी है। जितना पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है। आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 पेज मिल रहे हैं, तो 2 से ढाई के बीच में आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करें भई, रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और पेपर का लेवल ठीक आ रहा है, ज़्यादा आसान पेपर नहीं आ रहे हैं। तो अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।